डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, यदि इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखें तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के ऊपर ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक ना। अब ये न्यूमेरिकल किस बेस पे है, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट दिखाए भी थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि कोई आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसके ऊपर आप सिग्मा एक्स दोनों साइड लगाते हैं, और तब इसमें आप देखते हैं कि इस ऑब्लिक प्लेन पर सिग्मा एन और टाउ लगता है, जिसकी वैल्यू ये आप निकाले थे। एक बार जस्ट हम रिमाइंड करा रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे सीधा। ठीक है। केस सेकेंड में था कि दोनों तरफ बाई एक्सियल स्ट्रेस लगाते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और उस पर जो है सिग्मा एन और टाउ जो आप निकालते हैं, तो ये आपका आया था विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा आर भी आप निकाल सकते हैं। सिग्मा आर यदि आप निकालेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो क्या निकल करके आया था, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल करके आता है। और फिर जब इस बाई एक्सियल के बाद देखे थे कि जो है यहाँ पर सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा हो, ओनली शियर स्ट्रेस, कोई डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तब इस ऑब्लिक प्लेन पे हमने देखा था कि सिग्मा एन भी लग रहा है और टाउ भी लग रहा है, तो सिग्मा एन और टाउ दोनों का वैल्यू हमने निकाला था। ठीक है। फिर कंडीशंस हमने डिस्कस किए थे जो है काफ़ी डिटेल में। और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट केस था हमारा कि कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सिग्मा वाई डायरेक्ट स्ट्रेस, दैट मीन्स कि टू डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस अब प्लस शियर स्ट्रेस लग रहा है। और कौन सा शियर स्ट्रेस लग रहा है, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, ये साइड और इस साइड। तो अब ये आपका दिमाग काम करेगा यहाँ पर, यदि कि यहाँ पर कोई ऐसा ब्लॉक है और इस तरह का आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे, तो ये क्या होगा, इस तरह से पचक जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये वाली जो डायगोनल है आपकी इलोंगेट हो जाएगी, और ये वाली डायगोनल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आपने काफ़ी मेहनत के बाद जो है हम थोड़ा सा दिखा दें वो लेक्चर, ये था आपका जो है रिजोल्यूशन किए थे, यहाँ पर आप रिजोल्यूशन किए थे, ये रिजोल्यूशन हम समझाए थे। लेक्चर नंबर 24 के ऊपर ही ये न्यूमेरिकल है। तो यदि आप देखे हैं दिमाग में ये सारी फार्मूला है, ये फार्मूला है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 24 देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। अब बढ़े हम न्यूमेरिकल पे, ये फार्मूला आपके सामने है। अब इसी फार्मूला के बेस पर ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ गए तो सब कुछ मिल गया। तो देखिए, सबसे पहले दुनिया का कोई भी चीज़ हो, 3 चीज़ होता है, ट्रायोलॉजी ऑफ द लाइफ, कि गिवन क्या है, फिर फार्मूला कुछ यूज करेंगे और कुछ फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यदि हम पढ़ें तो क्वेश्चन में ये आपको समझ में आता है कि ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या कहता है। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से। देयर इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक ना, ऑफ एनी मटेरियल विच इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखिए, कंप्रेसिव भी हो सकता है, तो यहाँ सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा एक्स क्या है आपका, टेंसाइल है, तो 110 मेगा पास्कल लिए हैं। अभी अब छोड़ देते हैं, इसका यूनिट नहीं लिखते हैं। यदि ये कंप्रेसिव हो जाए तो माइनस में ले लेंगे, क्या दिक्कत है, और एज इट इज फार्मूला में रखेंगे। और सिग्मा वाई क्या है, 47 on one plane and tensile stress on another plane, that is the 47 megapascal. ठीक है। at right angles, each of the above stress is accompanied by a shear stress of 63 megapascal and that is associated with the tensile stress, all these tensile stress। तो इसको अपन क्या लिखते थे, टाउ एक्स वाई, और ये क्या हो गया 63। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कहता है व्हाट वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है ना। फाइंड क्या करना है,
डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, थीटा, एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब क्या, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ काम कर रहा है, यही काम कर रहा है, ये क्या है आपका सिग्मा एन, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है आपका टाउ। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका थीटा एंड दिस, ये निकल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस दूसरा निकालना है आपका टाउ मैक्स। ठीक है, देखिएगा कैलकुलेटर हम भी लेकर रखे हैं, आप भी जरूर यूज कीजिएगा, अदरवाइज बिना कैलकुलेटर का नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब फार्मूला लिखे हम एक एक, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 यही हमारा था, तो सिग्मा 1 निकालें और सिग्मा 2 निकालें। ठीक है, फार्मूला क्या है आपके सामने है, एक बार पहले हम फार्मूला दिखाएंगे। ठीक ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखिए फार्मूला तो ये है हमारा, है कि नहीं, लेकिन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, ये है, और मैक्सिमम तब होता है जब हमारा शियर स्ट्रेस 0 होता है, याद रखिएगा। तो फार्मूला इसको लिखे हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2, दैट मीन्स कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, ठीक ना, हाफ, और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ है। ठीक है, अब मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ, आप कैलकुलेट कीजिए, यदि गलत होगा तो आप जरूर लिखिएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो सिग्मा 1 निकल करके आएगा आपका, आप निकाल करके देखिएगा, अराउंड 149 के आसपास आएगा, और सिग्मा 2 जो आएगा, सिग्मा 2 जो आएगा आपका वह आएगा 8 मेगापास्कल। ठीक है, दैट इज द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल गया। ठीक है, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या, थीटा, तो tan 2 थीटा क्या निकलता था बताइए, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। अब मैं चाहूं तो आपको दिखा दूं एक बार, मेरे पास कहीं ना कहीं है लिखा हुआ जो मैंने आपको पहले बताया है, देखिए यहाँ पर यही है आपके पास, जब शियर स्ट्रेस 0 होगा तो tan 2 थीटा 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। ठीक है, तो 2 टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ठीक ना, या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो प्लस माइनस का चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू टाउ एक्स वाई मतलब 63, और ये 110 माइनस 47, इसको आप निकालेंगे तो ये आपका लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, और 2 थीटा है, तो थीटा निकालेंगे आप तो हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2, यहाँ निकल करके आ जाएगा आपका 31 डिग्री 43 इंच। ठीक है, या इसी का दूसरा अपोजिट निकल जाएगा 121 डिग्री के आसपास। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पूछ रहा है क्या, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आपके पास है, फार्मूला अभी हम बताए हैं टाउ मैक्स का, यही है ना, दो फार्मूला है टाउ मैक्स, या तो ये फार्मूला रख लीजिए, देखिए, या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये भी की पॉइंट्स में कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है, हाफ स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एक्स 110, सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई 63, सब वैल्यू मालूम है, तो आपका टाउ मैक्स निकाल सकते हैं आप निकाल करके बताइएगा। सब जगह जहाँ भी हम छोड़ दिए हैं नहीं लिख पाए हैं वहाँ आप लिख लीजिएगा। अच्छा, इसी में कोई पूछता है कि टाउ मिनिमम कितना होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा -70 मेगापास्कल, मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये यदि मैक्सिमम होगा इस इधर, ठीक है, तो जस्ट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम में भी होगा। ठीक है, तो दैट इज दी शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन इम्पोर्टेंट था। तो हमने क्या किया है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए
आपको हमने समझाया है। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। थैंक you very much for watching this video, and keep doing practice, keep practicing all such kind of numericals on the basis of principal stress, and strength of material is one of the important subject that you will be agreed with this. So keep doing the practice, keep watching the video, and be in touch to update to get new videos. सो आल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस सारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।